धनी धीम तदरे धनी धीम तना दरे ना। एक ऐसी तस्वीर जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। जी हां, पूरी दुनिया इस वक्त अगर नजर कहीं गड़ाए है तो वो है भारत की राजधानी दिल्ली। पीएम मोदी ने जिस तरीके से प्रोटोकॉल से हटकर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत किया, उस तस्वीर की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। दिल्ली में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत कल एकदम शाही अंदाज में हुआ है। रेड कार्पेट बिछा, प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद पार्लियामेंट एयरपोर्ट पहुंचकर गले लगाकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव किया है। इस तस्वीर को देखकर क्रेमलिन ने भी कहा कि पीएम मोदी का इस तरह रनवे तक आना बिल्कुल अप्रत्याशित था। आमतौर पर पीएम मोदी किसी भी विदेशी नेता को एयरपोर्ट पर रिसीव नहीं करते, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल पीछे छूट गया। इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग पल तब आया जब पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन पीएम की सिक्योरिटी में चलने वाली सफेद टोयोटा फॉर्च्यूनर में साथ बैठे और सीधे प्रधानमंत्री आवास पहुंचे। और रास्ते में ही दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत भी हुई है। इस दौरान गाड़ी के अंदर की तस्वीर भी सामने आई, जिसमें दोनों नेताओं के बीच की केमिस्ट्री साफ देखने को मिली है। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास में भी पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन के स्वागत में पीएम आवास को खास तरह की रोशनी से सजाया गया था। पीएम मोदी ने पुतिन को अपने आवास पर प्राइवेट डिनर दिया। इसके साथ ही पीएम ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, भारत और रूस की दोस्ती समय की हर कसौटी पर खरी उतरी है और आज होने वाली बैठक दोनों देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में गीता भी भेंट की है। राष्ट्रपति पुतिन करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री आवास में रुके और इस दौरान जो तस्वीरें सामने आई, जिस तरह की केमिस्ट्री दोनों नेताओं के बीच देखने को मिली, उसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। और अब आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आज का ये पूरा कार्यक्रम आखिर कैसा रहने वाला है। देखिए, जान लीजिए, सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, इससे सम्मानित किया जाएगा। और ठीक 30 मिनट बाद यानी कि सुबह 11:30 बजे पुतिन राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद सुबह 11:50 पर व्लादिमीर पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल भी होंगे और दोपहर 1:50 पर हैदराबाद हाउस में संयुक्त बयान यहां पर जारी किया जाएगा। दोपहर 3:40 पर भारत मंडपम में व्यापारिक कार्यक्रम, बिजनेस इवेंट का आयोजन होगा। बहुत अहम तस्वीर निकलकर सामने आएगी और शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात होगी, जिसमें पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर यहां पर दिया जा रहा है। और रात 9 बजे राष्ट्रपति पुतिन रूस के लिए रवाना हो जाएंगे। लेकिन ये जो वक्त है, इसमें 25 साल की वो दोस्ती अब एक नए आयाम में ढलती नजर आ रही है। तो कुछ देर में राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद पुतिन राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, सेरेमोनियल रिसेप्शन दिया जाएगा यहाँ पर पुतिन को। और उसके बाद 11:50 के लगभग का जो शेड्यूल जो सामने आया है, उसमें जब राष्ट्रपति पुतिन पहुंचेंगे राजघाट और बापू को नमन करेंगे, बापू को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हमारे साथ हमारे कुछ सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा देते हैं। अरुण सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी आईटीसी मौर्य से लाइव जुड़ रहे हैं। प्रियंका कांडपाल राजघाट से लाइव जुड़ी है। नीरज कुमार आपको हैदराबाद हाउस से जानकारी देंगे। शैलेंद्र वांगड़ू भी हैदराबाद हाउस से, क्योंकि मीटिंग होनी है, वहां से जुड़ेंगे। और रवि सिंह हमारे साथ पीएम आवास से लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले हम अरुण सिंह का रुख करेंगे, आईटीसी मौर्य से वो लाइव जुड़े हुए। अरुण, पूरा का पूरा आईटीसी मौर्य बुक किया गया है, सुरक्षा चाक चौबंद है, और क्या देख पा रहे हैं हमारे दर्शकों को, आप क्या दिखाएंगे? देखिए, यही तो मुश्किल है, क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा इतनी ज़बरदस्त है कि बहुत कुछ दिखाने के लिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन जरूर मैं दिखाऊंगा आईटीसी मौर्य के पीछे का हिस्सा जो है, यहाँ पर देखिए बैरिकेड लगा के दिल्ली पुलिस ने अभी रेस्ट्रिक्ट किया है कुछ हद तक ट्रैफिक यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं मुस्तैद हैं। अभी चूंकि राष्ट्रपति पुतिन को निकलने में थोड़ा वक्त है,
इसलिए अगर आप देखेंगे तो ये जो सरदार पटेल मार्ग है जिस पर आईटीसी मौर्य होटल है, वहाँ पर अभी ट्रैफिक तो चल रहा है, लेकिन मीडिया को ये जगह दी गई है जहाँ से हम आपको तस्वीरें दिखा सकते हैं जब पुतिन निकलेंगे। इस बीच अगर हिंदुस्तान और रूस के झंडों को दिखाएं तो दोनों तरफ, सड़क के दोनों तरफ उनको लगाया गया है। और जो सिनर्जी दिखी, दोनों के बीच जो दोस्ताना व्यवहार दिखा है, वो न सिर्फ डेलीगेशन लेवल की बातचीत में आज दिखने वाला है, बल्कि दोनों देशों के जब अधिकारी मंत्री एक साथ बैठेंगे तो पूरी दुनिया को एक संदेश भी जाएगा। जिस तरह से देखिए, ये दुनिया दो ध्रुवीय रही है अक्सर, कई दशकों में एक ध्रुव रहा है अमेरिका, दूसरा रहा है रूस, लेकिन हिंदुस्तान ने शुरुआत से ही दोनों के बीच एक संतुलन साध के अपने हित की बात की है और अपने हितों को आगे रखा है, यानी नेशनल इंटरेस्ट जो रहे हैं उनको आगे रखा है। जैसे क्रूड ऑयल हम काफ़ी मात्रा में रूस से मंगा रहे हैं, अमेरिका ने तमाम नाक भाव सिकोड़े, तमाम पाबंदी लगाने की हमको धमकी दी, फिर भी हिंदुस्तान ने रूस से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं किया, जो हमें काफ़ी सस्ता पड़ता। ऊर्जा ज़रूरतों को लेकर के इस बार भी कई समझौते होने हैं, कई क्षेत्रों में डिफेंस के सेक्टर में काफ़ी अच्छा दोनों देशों के बीच पारंपरिक सहयोग रहा है। और आपको याद होगा 1971 से लेकर अब तक जब जब ज़रूरत पड़ी हिंदुस्तान को, हथियारों की बात हो या फिर स्ट्रेटेजिक सपोर्ट की बात हो, रूस हमेशा साथ खड़ा रहा है। ऑल वेदर फ्रेंड जो है रूस को इसलिए नहीं कहा जाता, उन्होंने दिखाया भी है और उन्होंने दोस्ती निभाई भी है। तो दो ध्रुवीय विश्व में अगर हम दोनों के बीच संतुलन साध के अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रख पा रहे हैं तो उसकी वजह गुटनिरपेक्ष नीति शुरुआत की रही और अब भी हम संतुलन बनाए हुए हैं। तो राष्ट्रपति पुतिन सबसे पहले जाएंगे राष्ट्रपति भवन, जहां पर गार्ड ऑफ ऑनर उनको दिया जाएगा, और उसके बाद महात्मा गांधी की समाधि जाएंगे, वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उसके बाद फिर लगातार बैठकें उनकी हैं, प्रधानमंत्री के साथ शिखर बैठक है और ये 23वीं शिखर बैठक है भारत और रूस के बीच, जिसमें कई अहम समझौते होने की गुंजाइश नजर आ रही है। कमोवेश उन पर बातचीत फाइनल हो गई है, बहुत ज़्यादा किसी बिंदु को लेकर के दोनों देशों के बीच कोई मनमुटाव है नहीं, बड़े ही दोस्ताना रवैये के साथ दोनों जो राष्ट्राध्यक्ष हैं एक दूसरे से, जो भारत के प्रधानमंत्री और वहाँ के राष्ट्रपति हैं, दोनों प्रमुख एक दूसरे से मिलेंगे और आज दोस्ती की एक नई इबारत लिखी जाएगी, सपना। और इसीलिए आईटीसी मौर्या पर हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब पुतिन यहाँ से निकलते हैं और कब बायलेटरल्स के साथ जो मल्टीलेटरल जो डेलीगेशन है उनके साथ उनकी बातचीत होती है। बिल्कुल, और वो संवाद हमेशा जारी रहा, वो भरोसा हमेशा जारी रहा, जो आज वैश्विक तौर पर एक नए आयाम में ढलते हुए नजर भी आ रहा है। राजघाट से हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल भी हमारे साथ मौजूद है। प्रियंका, इससे पहले भी आपने पूरी जानकारी के साथ पूरी तस्वीर दिखाई, एक बार फिर से प्रियंका वही पूरी डिटेल तस्वीरों के साथ। देखिए, मैं आपको सीधी तस्वीरें फिलहाल दिखा रही हूं। हमने पहले आपको दिखाया था कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम यहां किए गए हैं। अब आपको बता रहे हैं कि 33 सेक्टर में राजघाट को बांटा गया है, जिसमें दिल्ली पुलिस और सीआरपी के जवान हैं। तो यहां पर आपको एक तरफ कुछ लोग दिख रहे हैं रोड की, दूसरी तरफ कुछ सुरक्षा बल है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो आपको फिर वहां पर लोग इकट्ठे दिख रहे हैं जो सुरक्षा बल हैं। तो 33 सेक्टर में पूरे राजघाट को यहाँ पर बांटा गया है। सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम किए गए हैं, बैरिकेड लगा दिया गया है। रूट डाइवर्जन जो है वो 9 से लेकर 12 बजे तक शुरू रहेगा। उसमें राजघाट की क्रॉसिंग हो, आईटीओ हो, आईपी मार्ग हो, विकास मार्ग हो, सलीमगढ़ फ्लाईओवर बाईपास हो, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर साफ तौर पर मनाही है, डाइवर्जन वहां पर आएगा तो लोग उन रूट पर ना जाएं। अब राजघाट को आज आम लोगों के लिए बंद किया गया है। कल हमने देखा कि किस तरीके से रूसी में लिखी गई जो श्रीमद् भगवत गीता है वो भेंट दी गई। कहते हैं कि भारत की आत्मा जो है, भारत की सोच जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में है। भारत का एसेंस, भारत की नीतियां जो है वो जहां से पनपी हैं, महात्मा गांधी की समाधि पर आ जाकर यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, और उसी के लिए तैयारियां यहां पर की गई है। चाक चौबंद व्यवस्था, राजघाट के अंदर भी एसपीजी की टीमें मौजूद है। हर एक कोने को जांचा परखा जा रहा है। बाहर की अगर बात करें तो तकरीबन 33 सेक्टर में सुरक्षा बलों, अंदर देखिए आप, अंदर डॉग स्क्वाड के साथ लगातार चेकिंग की जा रही है। एसपीजी की मौजूदगी यहाँ है। किसी भी अनाधिकृत जो व्यक्ति है उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं है और पूरी थोड़ी देर के बाद इसे पूरी तरीके से कॉर्डन ऑफ कर दिया जाएगा, क्योंकि सेरेमोनियल रिसेप्शन के बाद पुतिन यहाँ पहुंचेंगे और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुष्पांजलि देंगे। जी बिल्कुल प्रियंका, आप हमारे साथ बनी रहिए क्योंकि पहला कार्यक्रम राजघाट पर ही, उसके बाद हैदराबाद हाउस जाएंगे। नीरज कुमार हमारे साथ वहीं से लाइव जुड़े हैं। नीरज, आज हैदराबाद हाउस एक बड़ी दोस्ती का गवाह बनेगा और देखना यह होगा कि जो टैरिफ नीति चली ट्रंप की ओर से, उस पर क्या कुछ सामने आता है। जरा आप जानकारी शेयर करें, आपके पास डिटेल्स है तो।
सपना, देखिए ट्रंप के टैरिफ पे चर्चा तो होगी और उसके प्रभाव को कैसे कम किया जाए आने वाले वक्त में। देखिए भारत और रूस आने वाले वक्त में साल 2030 तक अपने व्यापार को $100 बिलियन करना चाहते हैं, लेकिन यह चुनौती के तौर पे है $100 बिलियन करना। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को सपना हम बताना चाहेंगे कि आज से कुछ वर्षों पहले तक 10 बिलियन 15 बिलियन डॉलर का व्यापार था रूस और भारत का, क्योंकि व्यापार के मसले पे नहीं, डिफेंस और सामरिक रिश्ते रूस के साथ मजबूत थे। लेकिन हाल में जब रूस से भारत ने तेल का आयात किया तो $68 बिलियन तक यह व्यापार पहुंच गया। तो ऐसे में जबकि अब तेल का आयात कम हो रहा है, वो जो मात्रा है वो कम होगी, 68 बिलियन से नीचे आएगा। ऐसे में अगले साल, माफ कीजिएगा, 2030 तक अगर आपको $100 बिलियन तक अपने व्यापार को ले जाना है तो उसमें चुनौती है और इस पे चर्चा होगी ट्रंप के टैरिफ के असर को कैसे कम किया जाए। थोड़ी देर पहले बातचीत हो रही थी, आज जो पहला कार्यक्रम है सपना, वो राष्ट्रपति भवन में होगा जहां सेरिमोनियल वेलकम होगा। सेरिमोनियल वेलकम क्या होता है वो आपको बता दें। जो राष्ट्रपति भवन का आपने मुख्य द्वार देखा होगा जिसे गेट नंबर 1 कहते हैं, वहां प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड का दस्ता मौजूद होगा और वहां पहले सलामी दी जाएगी राष्ट्रपति पुतिन को। वहां से वो अपनी मेजबानी में राष्ट्रपति पुतिन के काफिले को आगे ले जाएंगे, जहां फोरकोर्ट में पहले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद रहेंगी और वहां पुतिन का स्वागत किया जाएगा। इसके बाद फोरकोर्ट में तीनों सेनाओं के लोग खड़े होंगे। तीनों सेनाओं के लोगों के बीच में एक छोटा सा मंच होता है जो फोरकोर्ट में बना होता है, वहां पुतिन खड़े होंगे और तीनों नेताओं की तरफ से, तीनों सेनाओं की तरफ से उन्हें सलामी दी जाएगी और इसके बाद निरीक्षण भी करेंगे तीनों सेनाओं का। इसके बाद राष्ट्रपति पुतिन आएंगे वापस, उन्हें लाया जाएगा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास, प्रधानमंत्री मोदी के पास, और पहले से जो गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहेंगे उनसे उनकी मुलाकात, भेंट वार्ता कराई जाएगी, संक्षिप्त होगी और इसके बाद आगे बढ़ते हुए तीनों नेता यानी राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया के उस स्टैंड के पास पहुंचेंगे जो जहां वो अपने विचार साझा करेंगे। तो वहां के बाद ये लोग पहुंचेंगे राजघाट, यानी राष्ट्रपति पुतिन राजघाट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन से सीधे हैदराबाद हाउस आएंगे। और जो बड़े फैसले आज होने वाले हैं, 10 पैक्ट पे हस्ताक्षर हो सकता है सपना आज की बातचीत। बिल्कुल, और नीरज आप पूरी डिटेल यहाँ पर बता रहे हैं किस तरह का ये पूरा स्केड्यूल रहने वाला है। शैलेंद्र वांगू भी हमारे साथ हैदराबाद हाउस से मौजूद है। शैलेंद्र, एक पावरफुल बॉन्डिंग जो हमेशा से नजर आई है वो किस तरह से आज इस हाउस के चौखट से दिखाई देगी? देखिए, जाहिर तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण दौरा है राष्ट्रपति पुतिन का और आज उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी से होगी, तमाम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन ये मुलाकात ऐसे वक्त में हो रही है जबकि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस दौरे पर, मैं आज सुबह चेक कर रहा था, इस दौरे पर जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, खासतौर से अमेरिका, वो नज़र बनाए हुए हैं। जो आज सुबह मैं कुछ अखबार देख रहा था जिसमें गार्डियन, BBC, रॉयटर्स, फ्रांस 24, ये तमाम अखबार हैं जो कि नज़र बनाए हुए हैं, जिन्होंने कमेंट्स किए हैं और ख़ासतौर से उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को लेकर कमेंट किया है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया उनको आइसोलेट करने की कोशिश कर रही है, तो ऐसे में ये दौरा साफ कर देता है कि वो आइसोलेटेड नहीं है। आज भी उनके संबंध भारत से बहुत मजबूत हैं। और वहीं जो अमेरिकी अखबार हैं उनका ये कहना है कि जो व्लादिमीर पुतिन हैं और जो खासतौर से भारत है, भारत कहीं ना कहीं वॉशिंगटन और मॉस्को के बीच में टाइट रोप यानी कि बैलेंस एक्ट कर रहा है कि वो दोनों के साथ संबंध आगे लेके जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं भारत के जो अपने हित है वो सर्वोपरि है। तो ऐसे में भारत और रूस की दोस्ती दशकों पुरानी है और जाहिर तौर पर इसको आगे कैसे लेके जाया जाएगा। और उस माहौल में जबकि अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रही हैं, ना सिर्फ रूस पर बल्कि भारत पर भी, कि वो रूस से ऑयल इंपोर्ट करना बंद करे, तो ऐसे में किस तरह से ट्रेड को आगे लेके जाएगा। जैसे मेरे सहयोगी बता रहे थे नीरज कि जो ट्रेड है उसको 2030 तक $100 बिलियन लेके जाना है, तो कौन से वो सेक्टर्स होंगे उन पर बातचीत आज जो यहाँ बिजनेसमैन है उनको भी एड्रेस किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं किस तरह से इस दोस्ती को आगे लेके जाएगा और खासकर डिफेंस सेक्टर के अंदर भी S-400 और Su-57 को लेकर भी चर्चा होगी। बहुत सही बात आपने बोली है कि जिस तरीके से आप वहाँ की मीडिया को देखिए, वो भी नजर बनाए हुए ग्लोबल टाइम्स ने जो लिखा है वो अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। हमारे साथ यतेंद्र भी जुड़ गए हैं। यतेंद्र हमारे साथ राष्ट्रपति भवन से लाइव जुड़े हुए हैं। यतेंद्र, रिसेप्शन सेरेमोनियल और भी लीडर्स को दिए गए हैं, लेकिन ये सेरेमोनियल रिसेप्शन बहुत खास हो जाता है। जरा इसको लेकर अगर कोई जानकारी साझा करें शेड्यूल को लेकर।
देखिए, खास तो कल की जो तस्वीरें, आप कल की तस्वीरें देखेंगे तो उसी से पता चल जाएगा कि बेहद खास है और पूरी दुनिया के लिए एक मैसेज भी है। भारत और रूस की दोस्ती का खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परंपरा से हटकर राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने पहुंचे, उनको अपनी गाड़ी में बैठाया और उसके बाद दोनों आगे बढ़े। और इसी तरह की तस्वीरें जब पिछली आप मुलाकात की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि पुतिन ने किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी का इंतजार किया और करीब 10 से 11 मिनट तक उन्होंने अपनी गाड़ी में इंतजार किया और उसके बाद पुतिन अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर गए। उसी तरह की गर्मजोशी, उसी तरह की गर्माहट और जो संबंधों को नए आयामों को देने वाले संबंधों की तस्वीरें कल दिखाई दी। और आज कुछ समय के बाद जब राष्ट्रपति पुतिन राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे तो मुख्य गेट जो नंबर 1 गेट, वहां से उनका काफिला जब अंदर जाएगा तो जो राष्ट्रपति के अंगरक्षक हैं वो उनको वहां से रिसीव करेंगे और फोरकोर्ट तक उनको ले जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर उनका स्वागत करेंगे। और उसके बाद उसी दौरान जब वो फोरकोर्ट तक ले जाए जाएंगे तो उन्हें 21 तोपों की सलामी दी जाएगी और उसके बाद वो परेड का निरीक्षण करेंगे। तीनों सेनाओं के जवान वहाँ पर मौजूद रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे और परेड के निरीक्षण के बाद जो वहाँ पर गणमान्य व्यक्ति होंगे, वहाँ पर NSA होंगे, विदेश मंत्री होंगे और तमाम दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर वहाँ पर होंगे, तो वहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। वो उनसे मुलाकात करेंगे और इसके बाद एक संक्षिप्त उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी जारी वहाँ पर उस दौरान किया जाएगा और उस स्वागत के बाद राजघाट की तरफ वो निकल जाएंगे और वहाँ से प्रधानमंत्री मोदी हैदराबाद हाउस की तरफ निकल जाएंगे। जी, और हमारे सहयोगी रवि सिंह भी हमारे साथ मौजूद है। आप PM आवास के बाहर है। रवि, रूस और भारत का ये कदम ताल जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है, उसकी कितनी बड़ी तस्वीर और कितना बड़ा महासंदेश वैश्विक स्तर पर आज पहुंचेगा, पूरी जानकारी। देखिए, इसकी तस्वीर की जो झलक है वो कल ही पूरी दुनिया ने देखा है, जब प्रधानमंत्री अप्रत्याशित तरीके से एयरपोर्ट पर पहुंचे पुतिन के स्वागत के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। प्रधानमंत्री आवास के ठीक सामने मैं खड़ा हूं, जहां पर पुतिन को उसके बाद अपनी गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कलर की गाड़ी में लेके आते हैं, जो शांति का प्रतीक माना जाता है। और इस जगह पर क्योंकि पूरी रात ये जगमगाता रहा प्रधानमंत्री आवास और खास रोशनी में इसको सजाया गया था, प्राइवेट डिनर का आयोजन हुआ और आज यानी कि दूसरा दिन है पुतिन का जो ये विजिट, ये जो दौरा है 4 साल के बाद हो रहा है। सबसे पहले होटल से जहां पर वो ठहरे हैं वहां पर राष्ट्रपति भवन जाएंगे, इसके अलावा राजघाट जाएंगे, फिर हैदराबाद हाउस जाएंगे। पूरे दिन का उनका कार्यक्रम है और रात में 9 बजे यहां से रवाना हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि पुतिन का ये जो दौरा है 2 दिनों का, ये पूरी की पूरी दुनिया नजर गड़ाए हुए है, खास करके अमेरिका भी उस पर नजर गड़ाए हुए, क्योंकि जिस तरीके से टैरिफ वॉर चल रहा है लगातार पिछले कई महीनों से, उसको लेकर यह देखना होगा कि आखिर में भारत अपने संबंधों को किस तरीके से आगे लेके जाता है। 2 ध्रुव में दुनिया बटी है जिसमें रशिया और अमेरिका है, तो आखिर में भारत किस तरीके से तालमेल बैठाता है और रशिया से क्या चीजें हासिल हो सकती है इस बैठक में, यह देखने वाली बात होगी। और किस तरीके से आगे संबंधों को लेके जाना है, ये तमाम चीजें आज की बैठकों में तय होनी है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है। और कल जिस तरीके से 1 घंटे से ज्यादा PM आवास पर दोनों लीडर्स ने समय बिताया है, दिखा रहा है कि दोस्ती कितनी प्रगाढ़ है और भारत और रूस कहां तक पहुंच गए हैं। कुछ तस्वीरें आ रही हैं, वो जरा दिखा दें अपने दर्शकों को। हमने दिखाई अभी आपको कि किस तरीके से 11:50 के आसपास जो है राजघाट पहुंचना है पुतिन को। उससे पहले वहां सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन ये कल की तस्वीर जब प्रोटोकॉल से हटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिसीव करने पहुंचे, खुद क्रेमलिन सरप्राइज हो गया था कि ये ऐसा कैसे हुआ, हमें बताया नहीं गया था, लेकिन ये कैसे प्रोटोकॉल से हटकर फिर ये फॉर्च्यूनर गाड़ी, इसी में दोनों लीडर्स साथ बैठकर गए हैं। निश्चित तौर पर बातचीत हुई होगी और उसके बाद PM आवास पर लंबा समय साथ बिताना। आप सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ जानकारी साझा की, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।